तमाम दुनिया के असल में उसके बगैर बात, सारी दुनिया की नजरें इस दिल्ली पे हैं। दिल्ली में बड़ा कमाल हो रहा है, बहुत बड़ी G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, सजा हुआ है नई दिल्ली सजा हुआ है, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से सजाया। और जितने के अंदर जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका एक इंपॉर्टेंट एंगल ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को बुलाया गया है। इसको अगर आप देखें तो आपको ये एहसास होगा कि नरेंद्र मोदी ने बेसिकली अपने जो जिसे कहते हैं ना ताल्लुकात जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड से बहुत अच्छे इस्तेमाल कर लिया। ये G20 क्या, G20, J30, J14 ये सारे इजलास इधर ही होने थे, लेकिन पाकिस्तान तो G20 का मेंबर ही नहीं। बाकायदा तौर पे यूएस ऑफिशियल की तरफ से उर्दू में ये स्टेटमेंट, हिंदी में ये स्टेटमेंट आई है कि हम इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो हमें यूएस का वीजा मिलना ही बहुत मुश्किल है। कि यूएस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया और इंडिया मिलकर एक ऐसा रेलवे ट्रैक्स, ऐसी रेलवे लाइन जो है बनाने जा रहे हैं, ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि इंडिया को मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट को इंडिया से कनेक्ट करेगा। G20 इजलास होने जा रहा है, दुनिया की 20 वो ममालिक, बड़ी मईशतें कि जो दुनिया में अपनी तरक्की की वजह से पहचानी जाती हैं और आपस में रवाबित के लिए G20 का ग्रुप बनाया हुआ है, वो इजलास भारत के अंदर होने जा रहा है। और इसमें बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म है ऋषि सुनाक, उन्होंने कहा है कि वो G20 कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली के खुसूसी दौरे के मुंतज़िर हैं, जहाँ उन्हें यकीन है कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म पहले दौरे के दौरान उनका इस्तकबाल भारत के दामाद के तौर पर किया जाएगा। बांग्लादेश वहाँ जा सकता है, बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। बांग्लादेश जा सकता है, तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ खबरी में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की वीडियो में। आपको पता है G20 की मीटिंग चल रही है दिल्ली में, और दिल्ली को अगर डेकोरेशन तो मैंने बताया रखी है आपको, इतनी सुंदर हो रखी है, बिल्कुल दुल्हन के साथ चुके हैं दिल्ली। तो यार इसको देख के बताओ मैं कि आपको पता है कि जितने भी वर्ल्ड लीडर है जो इंडिया में आने वाले थे वो आ चुके हैं अब, और PM मोदी की आपको पता है उनके हाउस में मीटिंग भी थी, वो भी हो चुकी है, हर चीज़ हो चुकी है। तो यार मैं बताऊँ कि भाई मुस्लिम देश कम से कम 10 से 11 मुस्लिम देश भी आ रखे हैं G20 की मीटिंग में। तो आप देख सकते हो भाई बांग्लादेश, आपको पता है बांग्लादेश 1971 में आज़ाद होता है बांग्लादेश, वो भी आ चुका है G20 की मीटिंग में। बट पाकिस्तान को देख लो आप, पाकिस्तान की मीटिंग बहुत शौक हो चुकी है कि बांग्लादेश भी G20 का मेंबर है। तो आप देख सकते हो जब बांग्लादेश बन सकता है G20 के मेंबर, तो पाकिस्तान के औकात आप देख सकते हो ऐसे कि भाई पाकिस्तान तो मतलब यार 2 मिनट सीट, क्योंकि बांग्लादेश G20 की मीटिंग में आ सकता है, पाकिस्तान का तो पूछा भी नहीं गया। और मतलब जितने भी पाकिस्तान के पड़ोसी मुस्लिम देश है भाई, मतलब वो ज़्यादा वो भी G20 की मीटिंग में, चाहे आप सऊदी अरेबिया की बात कर लो, इजिप्ट की बात कर लो, तो भाई पाकिस्तान की मीटिंग में स्टॉक इंडक्शन रखी, जो इंडिया के जो रिलेशन है मुस्लिम देशों से इतना अच्छा है, और G20 की मीटिंग में आ रखा है वो। और अब बताओ तो भाई साउथ अफ्रीका भी अब परमानेंट मेंबर हो चुका है G20 का। PM मोदी ने आपको बताया कि उसने भाषण में बोला था कि साउथ अफ्रीका भी करंट मेंबर है G20 का। तो आज इसको देख के पाकिस्तान की मीडिया का शौक हो चुका है कि भाई हमें कोई पूछ नहीं रहा, और कोई भी मतलब कितने कोई भी लीडर हो, चाहे वो जो बाइडन हो, चाहे वो ऋषि सुनक हो, मतलब कोई भी फ्रांस के भी लीडर हो, कोई भी मतलब पाकिस्तान तो विजिट करना चाहते हैं, बस सारे जो लीडर्स है वो इंडिया ही आ रखे हैं। तो देखते हैं रिएक्शन पाकिस्तान की मीडिया के अंदर जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका एक इंपॉर्टेंट एंगल ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को बुलाया गया है। एक तो जारी बात है कुछ ममालिक तो G20 के मेंबर हैं, वो तो होंगे जारी बात है। टर्की है, इंडोनेशिया है, जिससे बेसिकली इंडिया ने पिछले साल अपनी G20 की लीडरशिप ली। लेकिन मोहम्मद बिन ज़ायद को इनवाइट किया गया है, प्रेसिडेंट सीसी ऑफ इजिप्ट को इनवाइट किया गया है, ओमान के जो डेप्टी वज़ीर-ए-आज़म हैं, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं असद बिन तारिक बिन तैमूर अल सैद, उनको जो है वो इनवाइट किया गया है। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस हैं एंड प्राइम मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, वो आ रहे हैं। लेकिन वो एक एक्स्ट्रा स्टेप भी है कि वो एज ए स्टेट गेस्ट भी 11 सितंबर को रहेंगे जब G20 कॉन्फ्रेंस जो है वो चली जाएगी। तो इट मींस के दी इंडियंस अंडरस्टैंड कि हमें सऊदी अरब को कितना ज़्यादा प्रोटोकॉल देना है। ये प्रोटोकॉल माजी में अमेरिकन देते रहे हैं, सारे वेस्टर्न इत्तेहादी देते रहे हैं, अब सारे वो पीछे हट रहे हैं इन चीज़ों से। इसको अगर आप देखें तो आपको ये एहसास होगा कि नरेंद्र मोदी ने बेसिकली अपने जो जिसे कहते हैं ना ताल्लुकात जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड से बहुत अच्छे इस्तेमाल कर लिए हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात उन्होंने बना लिए हैं। एक तरफ वो मोहम्मद बिन ज़ायद, मोहम्मद बिन सलमान, प्रेसिडेंट सीसी और प्रेसिडेंट एर्दोआन के साथ भी उनके कोई इतने बुरे ताल्लुकात नहीं हैं, एक बड़े मुनासिब किस्म के रिलेशन उन्होंने इस्टेब्लिश करके रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान जारी बात है इसमें सारे प्रोसेस में इंतहाई आइसोलेटेड है। इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान शुड फील अलोन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। कश्मीर के मसले के ऊपर अब कोई मुसलमान मुल्क बात नहीं करता,
व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशंस, कल आपने सुना होगा जॉन किर्बी को नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्स पर्सन है व्हाइट हाउस के, और उन्होंने कहा, सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में कुछ करें, तो उन्होंने कहा जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये दो समझते हैं बायलैटरल। तो मैं मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा था कि अगर अमेरिका भी समझता है कि ये दोनों पार्टियां आपस में मसला हल करें, तो फिर अमेरिका की क्या इजारादारी है इंटरनेशनल रिलेशंस में, या उनका क्या इन्फ्लुएंस है इस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में, अगर वो इंडिया को ये नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान के साथ बैठे। लेकिन इंडिया ने उनको कह लिया। इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, आप उनको देखें, वो आए हैं, उन्होंने आके पहले भी उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया, अब फिर उनको प्रोटोकॉल है, और अभी ये एक इंपॉर्टेंट उनको वेलकम दिया जा रहा है, ऐसे महसूस कराया जा रहा है कि पाइन है जरा मुल्क है, ये आपके लिए बड़ा अहम है। आप पिछले इस साल की जनवरी में भी आए थे, ये फिर आ रहे हैं, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मिलने गए, फिर इजिप्शियन और इंडियन एयरलाइंस का भी हुआ है, अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में शिफ्ट करने चाह रहे हैं, ठीक है जी, और कह रहे हैं जी हमने डिफेंस, सिक्योरिटी, रीन्यूएबल एनर्जी, कल्चर, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन उसको बढ़ाना है। और मोदी जी आपको पता है कायरो गए थे जब वाशिंगटन से वापस आए थे, और इनको हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया था इजिप्ट के अंदर, और इनकी आपस में जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो कहते हैं जी कि हमारी बड़ी अच्छी है, हमारे बड़े सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। मोदी साहब पे एक इल्ज़ाम, और ये लगता है कि वो मुसलमानों को बड़ा टफ टाइम देते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द मुस्लिम वर्ल्ड, तो मोदी साहब कहते हैं जी कि हमारे बड़े मुस्लिम वर्ल्ड से सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। वो इस वजह से कि फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे वो आए, उन्होंने आके इंडिया में अपने पंजे गाड़े, और मुस्लिम दुनिया यहाँ पे आके काम करती रही। इंडिया उसको अंडू करने की कोशिश कर रहा है जो मुस्लिम फुटप्रिंट्स इंडिया के अंदर हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग रिलेशंस विद द मुस्लिम वर्ल्ड, तो वो कहेंगे जी हमारे बड़े सिविलाइजेशनल किस्म के ताल्लुकात हैं, जिसको ना तो वो ममालिक समझते हैं कि ये सही है या गलत है, बल्कि वो ये समझते हैं कि ठीक है सही है यार, सानू इंडिया को फायदा लेना है, सानू की माजी में क्या हुआ 100 साल पहले, 300 साल पहले, और वो अरब कौन से हमारे चाचे मामे थे, बस ठीक है निकल गई बात। ऋषि सुनाक G20 सरबराह इजलास में कॉन्फ्रेंस के लिए, जब ये व्लॉग आप देख रहे होंगे तो पहुंच चुके होंगे नई दिल्ली, और कोविड-19 आलमी वबा के बाद से उनका ये पहला दौरा भारत है। डॉनिंग स्ट्रीट को उम्मीद है कि सुनाक की हिंदुस्तानी विरासत और उनकी अहलिया जो है वो अक्षता मूर्ति, जो भारत की अमीर तरीन अफराद में से एक की बेटी हैं, और इनके आने पर मुकामी लोगों की तरफ से बड़ी गर्मजोशी के ज़रिए से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। और ये भी भारत को यकीन है कि चूँकि भारतीय निजात हैं, ये सारे बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म, उनकी अहलिया और उनकी पूरी फैमिली आ रही है, तो भारत के साथ तिजारती मुआहदे के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। फिर कुछ और भी मुआहदे हैं जिसमें रूस की जानिब से यूक्रेन के अनाज की नाकाबंदी रोकने के लिए काम करने पर आमादगी के लिए भी ये दौरा जो है वो ख़ासी अहमियत का हामिल है, और बरतानिया और भारत के ताल्लुकात जो है वो इससे मज़ीद बेहतर होंगे। अच्छा, ऋषि सुनाक साहब जो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म हैं और भारतीय निजात हैं, इन्होंने रवानगी से पहले साफ़ियों से बात करते कहा कि ये ख़ास दौरा है और मैं एक ऐसे मुल्क का दौरा करूंगा जो मेरे बहुत करीब और अजीज़ है। मैं कुछ साल वापस नहीं गया भारत, और ऋषि सुनाक आमतौर पर फरवरी में अपनी फैमिली को भारत लेकर जाया करते थे, ताहम 2020 में चांसलर बनने के बाद से उन्होंने ये सालाना दौरे तर्क कर दिए थे। और उनका मज़ीद कहना है कि मैंने कहीं देखा था कि कहा जा रहा है कि मैं इंडिया का दामाद हूँ और मुझे इंडिया के दामाद के तौर पर जाना जाता है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि ये लोग यानी जो इंडिया के लोग हैं मुझसे प्यार करते हैं और मैं बड़ा पुरजोश हूँ, और अक्षता जो मेरी बीवी है वो भी बड़ी पुरजोश है, और हम ये चाहते हैं कि हमारा शानदार इस्तकबाल हो।